बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनके डिटेल्स को, बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12 अक्टूबर 1990 को। जन्म का जो समय है वो है रात के 12:15 और जन्म का स्थान है जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया है अपने बारे में कि इनका विवाह हो चुका है, विवाह को 2 वर्ष हो चुके हैं और अभी ये टीचिंग के क्षेत्र में जॉब कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं अभी। और ससुराल पक्ष वालों के साथ जो है इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं परेशानी लगी रहती है और जानना चाहती हैं कि क्या सेपरेट रह सकती हैं आगे जाकर के, कब वो समय है। संतान को लेकर के प्रश्न पूछा इन्होंने, सरकारी नौकरी को लेकर के और विदेश जाने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है दोस्तों 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है यहाँ पर और चंद्रमा कर्क राशि में ही विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बनती है कर्क लग्न एवं कर्क राशि की। कर्क लग्न यानी कि जल तत्व प्रधान की कुंडली बन जाती है, क्योंकि राशि और लग्न दोनों ही जल तत्व का है। ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हठी भी हो जाते हैं। मंगल इस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है। यदि ऐसे लोग आलस्य को त्याग करके, क्योंकि ऐसे लोगों में आलस्य की मात्रा भी होती है, यदि ऐसे लोग आलस्य को त्याग करके मेहनत करें तो जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता इन्हें देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन आमतौर पर कर्क लग्न वालों का अच्छा नहीं रहता। इनके लग्न को देखें तो 4 डिग्री लग्न का मान है, यानी लग्न कमजोर माना जाएगा, बहुत बलवान नहीं माना जाएगा। यहां पर चंद्रमा 2 डिग्री के साथ लग्न में ही विराजमान है। तो लग्नेश का लग्न में होना कहीं ना कहीं लग्न को बढ़िया कर देता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़िया कर देता है, शरीर को बढ़िया कर देता है। गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। गुरु 16 डिग्री के साथ युवावस्था का गुरु यहां पर बैठा हुआ है। गुरु इस कुंडली में भाग्येश है। लग्न में बैठ करके गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। यहां पर बैठा हुआ गुरु इस जातिका को भाग्य से संबंधित सफलता दिलवाएगा, अच्छे पति को देने वाले होंगे इन्हें, इनकी पर्सनालिटी को बढ़िया करेगा गुरु, मान सम्मान दिलवाने वाला होगा गुरु, अच्छी संतान देने वाला होगा गुरु, क्योंकि यहां पर बैठ करके गुरु शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य तीनों स्थानों को देखेंगे। तो यहां पर बैठा हुआ गुरु बढ़िया रिजल्ट देगा। लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु षष्ठेश भी बनते हैं, जो कि रोग का होता है। छठा भाव रोग का होता है, तो पेट से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है, इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा, संतान संबंधित सफलता देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी, मतलब अपनी नीच की राशि को देखेंगे, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में ये परेशानी नहीं देंगे। गुरु की तरफ से परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कुंडली में गुरु कारक हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, उच्च शिक्षा भाव के ऊपर। इन दोनों ही चीजों में लाभ देने वाले होंगे, सफलता दिलवाने वाले होंगे, विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे। चंद्रमा यहां पर बैठ करके, जैसा मैंने बोला, कि व्यक्तित्व को बढ़िया करेगा और गुरु और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है, जिस वजह से जातक को या जातिका को जीवन में खूब सारा धन दौलत और मान सम्मान देखने को मिलता है। तो यहां पर गज केसरी योग भी इनके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर, यह वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया कहा जाएगा।
केतु यहां पर बैठे हुए हैं लग्न में, 9 डिग्री का केतु है यहां पर। बलाबल देखा जाए तो 50% के आसपास का यहां पर केतु के पास बल होगा। लग्न में केतु बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा और केतु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है, तो वहीं गुरु और केतु की युति चांडाल दोष का निर्माण करती है। हालांकि यहां पर गुरु उच्च के हैं, इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और दूसरा, चंद्रमा खुद के घर में है, तो इस वजह से भी ग्रहण लगने के बावजूद ये चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ, चांडाल दोष और ग्रहण दोष बन रहा है, लेकिन दोनों का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा इस जातिका को। केतु यहां पर बैठे हुए हैं। राहु या केतु की दशा अंतर दशा चलती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, निर्णय लेने की शक्ति में परेशानी, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति देंगे। आप राहु या केतु की दशा अंतर दशा में गलत निर्णय ले सकती हैं। तो इनकी दशा या अंतर दशा चलती है तो कहीं ना कहीं किसी से सलाह लेकर, किसी अपने लोगों से सलाह लेकर, विश्वसनीय लोगों से सलाह लेकर के आप आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज क्या है कि हड़बड़ी में यदि आप डिसीजन लेती हैं इस दशा में, तो परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर। यदि केतु की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है तो संतान जिस समय आपको होगी उस समय ये परेशानी खड़ी कर देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में केतु यदि पंचम भाव को प्रभावित करे तो थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो परेशानी काफी हद तक खत्म कर देंगे गुरु। तो दशा बहुत मायने रखती है। यदि केतु की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, तब तो उस दौरान ये थोड़ी परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। केतु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, और 7वां जो भाव है विवाह का होता है, वहां पर केतु दृष्टि डाल करके थोड़ी परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न करवा सकते हैं वैवाहिक जीवन में। और केतु की दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके केतु अपनी दशांत दशा में अध्यात्म से जुड़ेंगे। विदेश की यात्राएं आपको ये केतु करवा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति यहां पर हो रही है। देखिए, सूर्य और बुध की युति को हम बुधादित्य योग कहते हैं, तो वहीं शुक्र और बुध की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना कहते हैं। इस कुंडली में बुध और शुक्र दोनों में से कोई भी ग्रह कारक नहीं है, और सूर्य को भी हम कारक नहीं कह सकते हैं, वो एक समग्रह कहलाएंगे इस कुंडली में, मारक भी कह सकते हैं उनको। लेकिन यहां पर शुक्र और जो बुध है ये कारक ग्रह नहीं कहलाएंगे। इस वजह से लक्ष्मी नारायण योग का बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 24 डिग्री के साथ बाल अवस्था में विराजमान होकर साहस पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य निश्चित रूप से आपके साहस पराक्रम को बढ़ा देगा। सूर्य इस कुंडली में धनेश है, द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, धन भाव के स्वामी ग्रह है आपके, और जाके बैठे हैं मेहनत के भाव में। तो धन कमाने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से आप धन अर्जित कर सकती हैं। सूर्य नीचारोही है। नीचारोही का मतलब अपनी नीच वाली राशि की तरफ ये बढ़ रहे हैं। 7 नंबर की राशि में जो सूर्य देव है वो नीच के हो जाते हैं। तो क्या है कि ये सूर्य नीचारोही है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में। और इस सूर्य के ऊपर दृष्टियों की बात करें तो इस सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी, जो कि आपका एक प्रश्न भी है, और दूसरा कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस संबंधित, आत्मविश्वास संबंधित भी आपको शिकायत देखने को मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी उच्च शिक्षा के भाव के ऊपर, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है आपके लिए। पिता से लाभ लेने के लिए भी बढ़िया है सूर्य की दृष्टि। लेकिन राहु और शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है, ये पिता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं कह सकते। बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए। देखिए, इसी राशि में जो बुध है ये उच्च के भी होते हैं और मूल त्रिकोण के भी होते हैं। 15 डिग्री तक बुध इस राशि में उच्च के माने जाते हैं और 16 से लेकर के 30 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। तो यहां पर बुध मूल त्रिकोण में है, लेकिन अस्त के हैं। अस्त होने के बाद जो है बुध के बलाबल में थोड़ी कमी आ जाएगी और दृष्टि का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस कुंडली में बुध की बात कर लें तो बुध तृतीयेश हैं और वो द्वादशेश हैं, यानी कि साहस पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहन और विदेश भाव, खर्च भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं।
तीसरे भाव में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है बुध, आपके साहस पराक्रम को ये बढ़िया कर देगा, बढ़ा देगा, उनमें वृद्धि कर देगा। देश विदेश की खूब सारी यात्राएं यहां पर बुध आपको करवा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको ये बुध करवाने वाले होंगे। बुध की दशांत दशा चलती है, इस दौरान आप विदेश जा सकती हैं, आपके धन खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र 19 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है। देखिए, इस राशि में जो शुक्र देव है वो नीच के हो जाते हैं। शुक्र इस राशि में नीच के हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुरु की प्लेसमेंट और बुध की प्लेसमेंट की वजह से शुक्र की नीचता यहां पर भंग हो रही है और शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लेकिन शुक्र वैसे भी आपका अस्त है। शुक्र आपका अस्त है सूर्य के करीब आ जाने की वजह से। इस कुंडली में शुक्र को देखें तो वो सुखेश है और साथ ही साथ वो लाभेश है। देखिए, सुखेश और लाभेश का नीच की राशि में बैठना ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। अस्त होकर के बैठना ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं यहां पर शुक्र की प्लेसमेंट जो है माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। घर में कलह की स्थिति खड़ी हो सकती है। आपके घर में लाभ जैसा आपको मिलना चाहिए वैसा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि धनेश है सूर्य और लाभेश है शुक्र, दोनों की युति तीसरे भाव में हो रही है। यानी कि आप साहस पराक्रम करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी धन अर्जित करने के लिए। और मेहनत करेंगी तो शुक्र और सूर्य की जो युति हुई है ये आपको अच्छा खासा धन दिलवाने वाली होगी। यहां पर देखा जाए इन दोनों ही ग्रहों के पास दृष्टि नहीं होगी क्योंकि ये अस्त के हो गए हैं और इनका प्रभाव इस कुंडली में कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शनि पर चलते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, गुरु की राशि में यहां पर ये बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का शनि यहां बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि कौन है तो सप्तमेश है और अष्टमेश है, यानी कि आपके विवाह भाव के पति भाव के स्वामी ग्रह है शनि, आयु भाव के स्वामी ग्रह है शनि, ससुराल पक्ष जहां से देखते हैं उस भाव के भी स्वामी ग्रह है शनि। जाकर के शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि। विपरीत राजयोग बनने की वजह से मेहनत के बाद शनि की दशा में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन जो छठा भाव होता है ये मुकदमा का होता है, कंपटीशन का होता है, लड़ाई झगड़ों का होता है, शत्रुता का होता है। और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह का आकर के छठे भाव में बैठना ये बढ़िया नहीं माना जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार ससुराल पक्ष भाव के स्वामी ग्रह शनि का जाकर के छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष वालों के साथ भी मतभेद की स्थिति यहां पर दर्शा रहा है। शनि यहां पर देखा जाए तो तीसरी दृष्टि से आपकी कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, आपकी आयु को बढ़िया कर देंगे, आपकी आयु की रक्षा करेंगे। शनि की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएंगे शनि, विदेश की यात्राएं आपको करवा सकते हैं शनि। और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, यहां पर दृष्टि डाल करके सूर्य को पीड़ित करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेहनत करने की क्षमता को शनि बढ़ाएगा। शनि व्यक्ति को मेहनती बनाता है। हालांकि कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहां पर शनि के बारे में यही मैं कहूंगा कि विवाह के लिए और ससुराल पक्ष के दृष्टिकोण से शनि की जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी। राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में राहु यहां पर 9 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और यहां पर जो राहु है वृद्ध अवस्था के कहलाएंगे। सप्तम भाव में राहु का होना ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब राहु शनि की राशि में है और शनि छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा। यदि कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा तब तो स्थिति काफी हद तक ठीक रहेगी, नहीं तो यहां पर वैवाहिक जीवन में भी देर सवेर राहु की दशांतर दशा में परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए। राहु जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी, चाहे कारण जो भी हो, परेशानी देने का कार्य करते हैं। और शनि की भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मतभेद, लड़ाई झगड़े इस बात को दर्शा रही है। कुंडली मिलान करके विवाह किया गया होगा तब तो स्थिति काफी हद तक काबू में रहेगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी यहां से कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, दशा इनकी चलती है, धन का लाभ ये राहु आपको जरूर देंगे। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे। राहु की दशा में
आपको टेंशन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर और आपके चंद्रमा को भी राहु देख रहे हैं, आपके सूर्य को भी राहु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को और आपके मन को, दोनों को ये राहु प्रभावित कर रहा है। तो बस यही सलाह दूंगा कि जब भी आप कंफ्यूज होती हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आपको सलाह मशवरा लेकर के अपना निर्णय लेना चाहिए। हड़बड़ी में आकर के या परेशानी में आकर के यदि आप कोई निर्णय लेंगी, खास करके राहु की दशा अंतर्दशा में, तो थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देखते हैं। मंगल 20 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है, बलाबल बढ़िया है मंगल के पास। कुमार अवस्था का ये मंगल है, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। कर्क लग्न की कुंडली में जो मंगल देव है ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी ग्रह हैं। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इनके भाव के स्वामी ग्रह मंगल है और कर्म स्थान के भी स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं। जाकर के मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है। मंगल का लाभ स्थान में बैठना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको धन देने वाला होगा, निश्चित रूप से अच्छा खासा धन यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है मंगल, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है मंगल। इस वजह से उनका लाभ स्थान में बैठना जीवन में धनोपार्जन करने के लिए, आय के लिए, लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर, आपकी वाणी को थोड़ा खराब कर सकते हैं, आपकी वाणी को उग्र कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आग है, अग्नि है, उग्रता लाएंगे। आपकी वाणी में मंगल उग्रता लाएंगे, तो कई बार आप सामने वाले को कुछ ऐसे शब्द कह सकती हैं, कुछ ऐसी बातें कह सकती हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए। तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। और यहां पर भी दृष्टि डाल करके मंगल आपको धन देने वाले होंगे, तो धन के दृष्टिकोण से मंगल की प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। मंगल की दृष्टि शिक्षा, संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। दोनों ही चीजों में ये मंगल आपको लाभ देंगे, दोनों ही चीजों में ये मंगल आपको लाभ देने वाले होंगे। अच्छी संतान और शिक्षा वगैरह में भी मंगल बढ़िया लाभ देंगे। मंगल की दशांत दशा चलती है, उस दौरान स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होगी। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, कंपटीशन में सफलता और शत्रुओं के ऊपर विजय भी ये मंगल आपको बनाएगा। एक बात आपको और बता दूं कि आपकी कुंडली के 12वें भाव को पाप कर्तरी लग रहा है। पाप कर्तरी क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है और बीच में 12वां भाव है। इस वजह से जो 12वां भाव है वहां पर पाप कर्तरी लगा हुआ है, तो विदेश जाने में थोड़ा विलंब, थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। प्रश्नों पर जाने से पहले आपकी दशाओं को देख लेते हैं। बुध की महादशा आपको चल रही है, जो कि 17 सितंबर 2027 तक आपको रहने वाली है। और बुध की महादशा में फिलहाल राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2 अक्टूबर 2022 तक आपको रहने वाली है। देखिए, ये समय कहीं ना कहीं आपको विदेश की यात्राएं करवा सकता है, थोड़ी टेंशन आपको दे सकता है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी आपको खड़ी कर सकता है। तो इस समय का आपको ध्यान रखना है। और इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि जो 12वां घर होता है उसके स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, उनकी दशा चल रही है। तो विदेश की यात्राएं तो ये करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। कारक नहीं है इस कुंडली में बुध, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रश्नों को ले लेते हैं। टीचिंग करियर में जॉब कर रही है, ठीक है, आपके लिए टीचिंग करियर। गुरु जो है अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में और विवाह के 2 वर्ष हो चुके हैं। कहती है कि ससुराल पक्ष वालों से बनती नहीं है, परेशानी होती रहती है। देखिए, ससुराल पक्ष का जो भाव है वो है अष्टम भाव, ठीक है। उसके स्वामी ग्रह शनि विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े वाले घर में जाकर के बैठे हुए हैं। और इस भाव से हम शत्रुता भी देखते हैं। तो शत्रुता किसके साथ? तो ससुराल पक्ष वालों के साथ शत्रुता हो सकती है। तो इस वजह से यहां पर यह कारण नजर आ रहा है। और दूसरा, चतुर्थ भाव से हम व्यक्ति के सुखों को देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह जो शुक्र बनते हैं वो नीच के जाकर के बैठे हुए हैं, तो घर में कलह की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह भी लेना चाहेंगी तो उसमें भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कारण है शुक्र का। तो यहां पर काफी सारे कारण नजर आ रहे हैं ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध खराब होने के। मुख्य कारण है शनि का छठे भाव में जाकर के बैठना।
आगे कहती हैं कि मेरे पति मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, बाहर रहते हैं ज्यादा। और कहती हैं कि क्या हम परिवार वालों से सेपरेट रह सकते हैं, यदि हाँ तो कब से। देखिए बिल्कुल वो समय आपका चल रहा है जो 12वां भाव का स्वामी ग्रह है बुध बनता है इस कुंडली में, और उसकी दशा चल रही है। सेपरेटिव जो है टेंडेंसी होती है 12वें भाव के लॉर्ड की, और उनकी दशा चल रही है आपको, और उसमें भी राहु की अंतरदशा। तो ये समय बिल्कुल आपको जो है ससुराल पक्ष वालों से दूर जाना चाहती हैं, ये संभव है आपके लिए। आप प्रयास करेंगी तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। यदि कब से करें तो मैं यही बोलूंगा कि समय ऑलरेडी आपका चल रहा है। आप चाहती हैं सेपरेट होना, आप हो सकती हैं। आपका नवमांश भी मेरे सामने है, वहां पर भी आपके अष्टम भाव में जो है राहु बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में नवमांश के, यानी कि आने वाले समय में भी ससुराल पक्ष वालों के साथ मतभेद की स्थिति आपको देखने को मिलती रहेगी। इसके चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। अगला प्रश्न है इनका, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, टीचिंग या बैंक, कौन सा क्षेत्र मेरे लिए बेहतर रहेगा। देखिए टीचिंग या बैंक दोनों में ही गुरु को हम देखते हैं, और इसकी दशा भी आपको चल रही है। दोनों ही क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। वैसे आप बैंक के लिए ट्राई ज्यादा करें, आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपके लिए टीचिंग का भी क्षेत्र उतना ही बढ़िया है, उतना ही बढ़िया है। दोनों ही क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। आप प्रयास करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ये कहती हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस दे रही हूं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य को देखिए, सरकारी नौकरी के कारक ग्रह जो है कुंडली में वो सूर्य बनते हैं किसी की भी कुंडली में, और आपके सूर्य नीचारोही है और शनि और राहु से दृष्ट हैं, दो दो पापक ग्रह से दृष्ट हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलने में आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, और दशा भी अभी बहुत ज्यादा फेवर आपको नहीं कर रही है इन चीजों में। जानना चाहते हैं कि संतान योग कब बन रहा है। देखिए संतान योग की बात करें तो बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। गोचर से राहु देखा जाए तो 11वें गोचर कर रहे हैं। अभी राहु आपकी राशि से, आपके लग्न से, दोनों से 11वें गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर संतान भाव के ऊपर, और उनकी दशा भी चल रही है। काफी हद तक संतान योग बने हुए हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इस दौरान आपको संतान हो सकती है। इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के जानना चाहती हैं। देखिए स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ पर शनि आपके बीमारियों के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो नस से संबंधित परेशानी, पैरों से संबंधित परेशानी, मतलब पैरों में कोई कठिनाई होना, ज्वाइंट पेन होना, ये सब परेशानी देखने को मिल सकती है। और गुरु जो है वो लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, तो डाइजेशन मतलब पेट से संबंधित शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो खान पान का ध्यान रखेंगी और अपने फिटनेस का ध्यान रखेंगी, आपको लाभ देखने को मिलेगा। विदेश जाने के योग कब बन रहे हैं। देखिए विदेश भाव के जो स्वामी ग्रह है बुध, उसी की तो महादशा आपको चल रही है, ऊपर से राहु की अंतरदशा चल रही है। ये समय एकदम जबरदस्त है। यदि आप विदेश जाना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप विदेश जाना चाहती हैं, ये समय आपको पूर्ण रूप से फेवर कर रहा है, इसमें कहीं कोई खास परेशानी नहीं है। चलिए ये था इनके प्रश्नों का उत्तर। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और उसके कुछ पॉइंट्स मैंने समझा देता हूं। देखिए नवमांश कुंडली जो बनती है इनकी, वो 5 नंबर से शुरू होती है, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है, और लग्न में ही सूर्य विराजमान है। सूर्य का नवमांश कुंडली के लग्न में बैठना बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। वैवाहिक सुख के लिए कहीं ना कहीं टेंशन या एक प्रकार से कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी स्वग्रही है सूर्य, तो तोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। मंगल वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो मंगल से जुड़ा हुआ एक उपाय मैं इन्हें दे दूंगा ताकि परेशानी ना देखने को मिले। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति ठीक है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि राहु ससुराल पक्ष वालों के साथ मतभेद बनाए रखेगा। उपाय पर चलते हैं सीधे। प्रथम उपाय है मोती। मोती चंद्रमा का रत्न है। 7.25 रत्ती का मोती आपको धारण करना चाहिए। चांदी की अंगूठी में आप इसे जरवा करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को, चंद्रमा निकलने के बाद, इसे आप धारण कर सकती हैं अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, और संभव हो तो वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अभी बुध की आपको महादशा चल रही है, तो गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1, 3 या 5 माला जैसा आपके पास समय हो जाप करना चाहिए। एवं हर बुधवार को मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। 21 दूर्वा अर्पित करेंगे उनके चरणों में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलते हुए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी लगने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।